छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बल्लारपुर में श्रमिक नेता दिनेश गोंडे ने आरोप लगाया है कि कंपनी प्रबंधन के द्वारा बामनी प्रोटीन उद्योग को पूरी तरह से बंद करने का फैसला श्रमिकों के साथ अन्याय है और उन्होंने आज से प्रबंधन के खिलाफ धरना आंदोलन शुरू कर दिया। प्रदूषण के नाम पर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के प्रसिद्ध संरक्षक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के विधानसभा क्षेत्र में प्रसिद्ध उद्योगों को बंद करने के कारण सैकड़ों लोग भूखे रह गए हैं। पर्यावरणविद राजेश बेले की शिकायत के बाद बल्लारपुर तालुका के बामनी गांव के बामनी प्रोटीन्स लिमिटेड को उद्योग बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। श्रमिक संघ या श्रमिकों को कोई पूर्व सूचना दिए बिना बामनी प्रोटीन्स प्रबंधन ने 19 मई 2024 को अवैध हड़ताल की कार्रवाई की। श्रमिक संघ के अनुसार ये कार्रवाई श्रम कानून के खिलाफ की गई थी, जिसके लिए प्रबंधन ने किसी का इंतजार नहीं किया। सरकार के साथ प्रशासन से अनुमति। एक और जहां विश्व में रोजगार की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर चालू उद्योगों का बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं जिले में एक एक कर उद्योग बंद होते जा रहे हैं। प्रशासन व राजनीतिक नेता उदासीनता दिखा रहे हैं। जिले में उद्योग धंधे बंद होने से हजारों लोगों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ता जा रहा है। कई श्रमिक व उनके परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। मजदूरों की संख्या अधर में लटकी हुई है। अगर जिले में उद्योग धंधे बंद होते रहेंगे तो विकास के नाम पर जो चल रहा है उसका क्या फायदा। विकास पुरुषों के जिले में आम आदमी के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कार्यकर्ता किसकी ओर आशा से देखें। कार्यकर्ता अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार और राजनीतिक नेता को मध्यस्थता कर इसका समाधान निकालना चाहिए। कशामुळे तुम्ही आंदोलनाला बसलेला, काय कारण? बामनी प्रोटीन व्यवस्थापनाकडून आज काल एकाएकी आम्हाला न सांगता, कामगार युनियनला विश्वासात न घेता, कोणतीही सूचना न देता, कामगारांनाही कोणती सूचना न देता एकाएकी यांनी बेकायदेशीर टाळेबंदीचा निर्णय केला। या निर्णयाच्या विरोधात भारतीय केमिकल वर्कर्स युनियनच्या नेतृत्वात बामनी प्रोटीन येथील कामगार आम्ही आजपासून बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात केली आहे। बामनी प्रोटीन व्यवस्थापनाने जो टाळेबंदीचा निर्णय केला आहे, शासनाची त्यांना परवानगी सुद्धा मिळाली नाही, तरी त्यांनी गेटला ताळे लावले। हे सगळं बेकायदेशीर आहे आणि जोपर्यंत बामनी प्रोटीन व्यवस्थापन युनियन सोबत चर्चा करत नाही, जोपर्यंत या सगळ्या गोष्टीची वाटाघाटी होत नाही ना, उद्योग जोपर्यंत पूर्ववत सुरू होणार नाही, तोपर्यंत आमचं आंदोलन असंच सुरू राहील। जेवढं तीव्र करता येईल तेवढं आम्ही तीव्र करू। शासनाला त्याची आम्ही माहिती दिलेली आहे, लोकप्रतिनिधींना त्याची माहिती दिलेली आहे। यासाठी जे काही करता येईल ते कामगार आणि कामगार युनियन करणार आहे। कंपनी बंद करण्याचे कारण काय आहे? कंपनी बंद करण्याचे कारण काही नव्हते। 13 मार्चला प्रदूषण विभागाकडून पोल्युशनच्या निमित्तानं कारवाई झाली। त्यांनी काही कंप्लायन्सेस पूर्ण करण्यासाठी सांगितलं होतं। कंपनीनं ते कंप्लायन्सेस सुद्धा पूर्ण केले। त्यानंतर रिक्वेस्ट लेटर घेऊन जाणे होते, आणखी ते उद्योग सुरू करून घ्यायचा होता। पण कंपनी प्रशासनानं या सगळ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं। जाणून बुजून ते उद्योग सुरू करायला गेले नाही। त्यांनी जे कारण उद्योग बंद करण्याकरिता शासनाला सांगितले आहे की आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणी, या दोन्ही गोष्टी खोट्या आहे। कंपनीची बॅलन्स शीट प्रॉफिटमध्ये आहे ना, तांत्रिक अडचण त्यांना तेव्हाही नव्हती ना आताही काही नाही। तुम्ही धरणे आंदोलन करत आहात, पुढची काय भूमिका असणार? आता पुढची भूमिका म्हणजे आम्ही शासनाला या गोष्टी सांगितल्या आहे। त्यांनी आम्हाला बैठकीत आज बोलवलं आहे। आजच्या बैठकीत काय निर्णय होते त्यानंतर आमची समोरची भूमिका आम्ही सांगू शकतो।